शुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा यत्कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजें 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 भजें। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजें भजें। मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से अंगद ने रावण को अपमानित किया और अपमानित करके और विजय का डंका बजा करके चला गया। अंगद के पैर को कोई उठा नहीं सका। रावण बड़ा लज्जित हुआ और महल में गया तो मंदोदरी ने रावण को समझाया। मंदोदरी ने कहा, कंत समुझी मन तजहु कुमति सोहन समर तुम्हि रघुपति। रामानुज लघुरेख खचाई सौ नहीं नागेउ असी मनुषाई। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नागे तब लंका आयौ कपि के हरि असंका। रखवारे हति विपिन उजारा तो ही देखत तो ही अच्छते ही मारा। जारी सकल पुर कीने सिछारा कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। अब प्रतिमृषा गाल जनि मारहु मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति इंद्रपति जनि मानहु अब तगनाथ यतुल बल जानहु। बान प्रताप जान मारीचा तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभा यज्ञनित भूपाला रहे तुमहु बल अतुल विशाला। मंदोदरी ने रावण को समझाया और कहा कि एकांत मन में समझ कर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दीजिए और आपसे और रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है।
हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है कि खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, झूठ गाल न मारिए, डींग न हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुनाथ जी को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ विचार जनि चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना नहीं माना। और कहना नहीं मान यह हुआ कि अब आपका बुरा हाल हो रहा है। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे, और वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर राम जी ने जानकी को बिहाया। तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में लड़ने की बात सोचते यानी विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती है। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार डाला, और हे दशकंद, आप उनके महत्व को समझिए। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप यानी कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर हनुमान अंगद जिनके सेवक हैं, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हा प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। काल दंड यानी लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल यानी मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कीजिए, यानी इसको युद्ध को समाप्त कीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री राम जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनते सुनते वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर के साथ उनके पास बैठकर
खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंस कर के बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुल्य बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। वे ये नीति के धर्म के 4 चरण, और किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशल राज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के यानी लंका के सब समाचार कहे। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथायोग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त कर दिए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ यानी अजय किला जानते हुए भी बानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर के चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका के चारों दिशाओं से घेर कर वे मुख से ही डंके और भेरी बजाने लगे। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोलाहल यानी कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया है। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्ठास किया यानी बड़े जोर से ठाका मार करके हंसा और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मांगकर और हाथ में उत्तम भिंडी पाल, सांगी, बरछी, तोमर और मुदगर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर के राक्षस लोग
और रीछ बानर सभी दौड़े। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थर का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थर को मांस समझ करके उस पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार जब पत्थरों पर चोंच मारते हैं, चोंच लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही वे सब बेसमझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। अगणित नफीरी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट समूह देखे। देखा कि विरीछ वानर दौड़ते हैं, ओघट यानी ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब डपटते हैं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर चढ़ते हैं और फिर ललकारते हैं। वे डपटते हैं, उनके ऊपर डाल देते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग जाते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ करके गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तीतर बीतर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मचा हुआ है। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मचा हुआ है। बालक, स्त्रियां और योगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे और कहने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। जब रावण ने अपनी सेना को विचलित होते हुए सुना तो योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर के बोला, मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सभी वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है। ऐसा सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार करके भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर
सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। शिव जी कहते हैं बानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विध कहाँ हैं। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार डाला और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्हें परस्पर उन्होंने कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपनी भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका ये फल लो। बानर भालू और अंगद हनुमान इस प्रकार से उनसे कहते हैं, एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम यानी परम पद देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं, उनको मोक्ष देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे भवानी सुनो, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हैं। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम यानी थकावट रहित होकर वहाँ आ गए जहाँ श्री रामचंद्र जी विराजमान थे।
इस प्रकार से अंगद और हनुमान ने सभी लंका के राक्षसों को मसल मसल करके मार डाला। उनको बड़ा भारी दुख दिया और राक्षस बार बार हाय हाय करते हैं, रावण को गालियां देते हैं कि ठीक ठाक आराम से रह रहे थे, व्यर्थ में राड़ बढ़ा करके हम लोगों को बड़ा त्रास दे दिया और भुजाओं के बल से शत्रुओं की सेना को मसल करके हनुमान और अंगद भगवान के पास आ गए। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत ही प्रसन्न हुए, जिन्होंने श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद हनुमान को गए जानकर सभी और बानर भालू वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष यानी साय काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वो योद्धा जहाँ तहाँ कट कटा करके भिड़ गए और दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार करके दौड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते हैं। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करके वीरता दिखलाते हैं। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया रची। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार छा गया और अंधकार को देख करके बानरों की सेना में खलबली मच। सभी बानर बड़े ही भयभीत होने लगे और एक को एक दूसरा देख नहीं पाता है। सब जहाँ तहाँ पुकार करके कह रहे हैं। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कह करके समझाया। वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हंस करके धनुष बाण चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, अंधेरा समाप्त हो गया और उस जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालू और बानर प्रकाश करके अत्यंत ही आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए और भय रहित हो गए और फिर युद्ध के लिए दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस लोग भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी में पटक करके मारते हैं और अद्भुत यानी आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगरमच्छ, सांप और बिच्छू उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर फिर गरज रहे हैं। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं, चारों टुकड़ियां वहां आई जहां पर श्री रघुनाथ जी बैठे हुए थे। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा तो वे बानर सब श्रम रहित हो गए, उनकी थकावट दूर हो गई। वहाँ लंका में
रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया है, अब शीघ्र बताओ क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात रावण का नाना और श्रेष्ठ मंत्री भी था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया है। भाई हिरण्याकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। तुमने सीता का हरण करके अच्छा नहीं किया। सीता का हरण ही तुम्हारे लिए अपशकुन हो गया। सीता का हरण करने से तुम्हारा तेज नष्ट हो गया। अब तुम शक्तिहीन हो गए। अब तुम इन पर कैसे विजय प्राप्त करोगे। भाई हिरण्याकशुप सहित हिरण्याक्ष और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं, जो काल स्वरूप हैं। दुष्टों के समरूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं। एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, रे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे अभिलता। अरे दोस्त, अब मेरी आँखों को अपना मुंह मत दिखला। रावण के ये वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ चला गया। अब तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना। मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत से कोलाहल हो गया। चारों ओर शोर मच गया और राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढा दिए और बड़े ही आनंदित होकर के वो किले पर चढ़ करके कठोर युद्ध करने लगे। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्राघात हुआ हो, जैसे बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर दौड़ योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनके शरीर जर्जर छलनी की तरह हो जाते हैं, तब भी वे वापस लौटते नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला गया और मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध
धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विज सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को जो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके और रीछ बानर जहाँ तहाँ भागने लगे। सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता रहा न हो। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। सारी सेना को व्याकुल देखकर पवन पुत्र हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा हो। वो काल के समान सबकी ओर दौड़े। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। पहाड़ को आते देखकर मेघनाथ आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं और फिर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह हनुमान जी के बल को जानता था। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल ही खेल में काट करके उनको अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। इस प्रकार से यहीं पर कथा का विश्राम है। आगे की कथा आप कल सुनोगे और श्री राम जी के सुयश को श्रवण करके आनंदित होगे। अब यहीं पर कथा का विश्राम है और अभी कल की कथा के लिए आप इंतज़ार करें और भगवान की कथा श्रवण करके अपने आप को धन्य करें। इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए भगवान की कथा स्मरण करते रहें, श्रवण करते रहें और अपने आप को धन्य करते रहें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम।